अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। योगासन की पद्धति में एक विधान किया गया था कि आसन करो, आसन का काम है खिंचाव पैदा करना, तनाव पैदा करना। क्यों मांसपेशियों को तनाव न देंगे तो भी उनकी टोन नहीं बनती है। तनाव देना बहुत जरूरी है मांसपेशियों को। तो तनाव दिया और तनाव के बाद बिल्कुल ढीला छोड़ो, रबर को खींचा और रबर को बिल्कुल ढीला कर दिया। यह स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, खिंचाव दो और शिथिल करो। तो यह विधान रहा, सर्वांगासन करो, उसके बाद विपरीत आसन मत्स्यासन करना है तो बीच में 1 मिनट का कायोत्सर्ग करो। मत्स्यासन करो और भुजंगासन करना है या दूसरा कोई आसन करना है, बीच में 1 मिनट का कायोत्सर्ग करो। यानी हर आसन के बाद 1 मिनट का कायोत्सर्ग। और कोरा तनाव देते रहे तो आसन भी आपके लिए खराबी पैदा करता। हमारा हृदय भी निरंतर नहीं चलता है। हृदय कायोत्सर्ग बहुत अच्छा करता है, सबसे अच्छा कायोत्सर्ग हमारा हृदय करता है। यानी कुछ देर वह चलता है और चलने के बाद एक क्षण के लिए हृदय बिल्कुल कायोत्सर्ग में चला जाए, तब अपना काम लंबा समय 24 घंटा बेचारे को काम करना पड़ता है। कैसे करे? अगर कायोत्सर्ग न करे तो वह काम कर नहीं सकता। इसलिए अच्छा कायोत्सर्ग करता है तो एक सूत्र बन जाता है कि श्रम और विश्राम, खिंचाव और शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग विश्राम देने वाला है, शरीर को विश्राम देता है, मन को विश्राम देता है। तो हमारी सारी मानसिक प्रणाली और सारी शारीरिक प्रणाली को स्वस्थ रखने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। मन पर भी कितना भार पैदा होता है, कितना भार जमता है मन पर। शायद कोई भी गधा, कोई भी ऊंट, कोई भी बैल और आज के साधन ले तो कोई भी ट्रक और कोई भी रेलवे की वैगन जितना भार नहीं ढोती उतना भार मन ढोता, बहुत भार ढोता। इतना भार ढोता है तो एक छोटी सी कोई घटना होती है, घटना चली जाती है, पर भार इतना हो जाता है कि जैसे मनों टनों का भार भी उसमें नहीं समाता। इतना भार हमारा मन और मस्तिष्क ढोता है। मन तो ही नाम मन है। हाँ, भार ढोता है। तो वह भार कैसे मिटाया जाए, उसके लिए उत्तराध्ययन में एक बहुत सुंदर कायोत्सर्ग का प्रयोग बतलाया गया है। पूछा भन्ते काउ सज्ञेणं जीवे किम जड़, कायोत्सर्ग से क्या पैदा होता है? तो एक बतलाया लाभ कि प्रायश्चित्तम विशोहे, यानी जो भी प्रायश्चित्त है, एक भार है, जो भी ऐसा आचरण किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसी कोई घटना घटित हो गई और मन पर बोझ आ गया, उसका विशोधन करता है। प्राचीन काल में प्रायश्चित्त की विधि कायोत्सर्ग रहा। अमुक कोई व्यवहार अकरणीय हो गया, 8 श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग, 16 श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग, 25 श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग, और चलते चलते हजारों तक चला जाता। कायोत्सर्ग एक प्रक्रिया रही है, भार विशोधन की, प्रायश्चित्त की प्रक्रिया। अब उससे आगे एक और महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि विशुद्ध प्रायश्चित्ते, जब प्रायश्चित्त की विशुद्धि हो जाती है, यानी वह बोझ उतर जाता है, निब्बुय हिये, एकदम हृदय शांतिपूर्ण हो जाता है। निब्बुय हिये, ओहरिय भारुब्य, भार वहे। जैसे कोई एक भारिक है, भार ढोने वाला आदमी 2-2.5
मन की 1 क्विंटल की बोरी लेकर वो चलता है, कितना भार का अनुभव करता है, बोझिल सा बन जाता है। किंतु जहां कहीं कोई स्थान आता है और उस बोझ को उतार कर बीच में विश्राम लेता है, ओहरी भारूप भार रहे, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हल्का हो, भार उतार दिया। ऐसे ही जो हमारे मानसिक भार अपने आचरणों, व्यवहारों, घटनाओं, परिस्थितियों के जो दिमाग पर लगते हैं, कायोत्सर किया निब्बुय हिये, ओहरिय भारूप भार वहे, बस एकदम भार हल्का हो गया और बिल्कुल शांति का अनुभव करता है। प्रशस्त ध्यानो गए शुभम सुहेनम बिहरई, उस अवस्था में फिर प्रशस्त ध्यान तो पहले भी होता है, तनाव में भी ध्यान तो होता है पर प्रशस्त नहीं होता। ध्यान होता है तो दुहम दुहेनम बिहरई, वहां आर्त ध्यान होता है। और जब प्रशस्त ध्यान हो गया, सुहम सुहेनम बिहरई, बड़ी सुख शांति का अनुभव करता है। शारीरिक तनाव से मुक्ति, मानसिक तनाव से मुक्ति और स्वास्थ्य की बड़ी अमूल्य निष्पत्तियां और सूचनाएं कायोत्सर्ग के द्वारा दी गई। बिना कायोत्सर्ग के न मन की सिद्धि और न वाक सिद्धि। इसका भी एक आध्यात्मिक या तात्विक कारण समझ लें। आश्रव और संवर्ग, ये 2 समस्या पैदा करने वाले। आश्रव मानसिक विकृति को भी पैदा करता है, आत्मिक विकृति को भी पैदा करता है और साथ साथ में शारीरिक विकृति को भी पैदा करता है। आश्रव है, विकृति पैदा होगी। डॉक्टर कहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और खांसी ले, नाक पर कपड़ा दे। किसी के इन्फेक्शन है, पास में आए तो नाक पर कपड़ा दे। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, पक्का जाप्ता नाक का करता है। मुख बांध लेता है। हाँ, मुखपति भी, नाक तक की मुखपति। हाँ, मुखपति है। जैसे गौतम स्वामी ने बांधी थी, मूंढे बांधी मुखपति। मूंढे का मतलब नाक पर ही था। हाँ, तो पूरा मुख वस्त्र कर देता है। कारण क्या? कि बीमारी का संक्रमण न हो। ये क्या हुआ? नाक खुला है, आश्रव है, भीतर जाता है। नाक को बंद कर लो, नाक का संवर हो गया। नाक का संवर करना जरूरी है। संवर, आश्रव और संवर। आश्रव समस्या का मूल और संवर समस्या का समाधान, निरोध। समस्या नहीं होगी। एक बुढ़िया बहुत प्रसन्न रहती और एक सैनिक की विधवा पत्नी थी, बहुत प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता को देखकर लोगों को ईर्ष्या होती। ईर्ष्या तो हर बात से हो सकती है कि इतनी प्रसन्न कैसे रहती है। कुछ लोग आए उसके पास, आकर बोले, माँ जी बात क्या है? पति तुम्हारा नहीं, एक लड़का है, वह भी तुम्हारा दूर रहता है, तुम्हारे पास कोई नहीं, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न रहती हो, बात समझ में नहीं आ रही। बुढ़िया बोली कि मैंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए मैं प्रसन्न रहती। कोई दरवाजा मेरा खुला नहीं। आश्रम बंद कर दिए? हाँ, आश्रम सब बंद, दरवाजे बंद है। फिर बुढ़िया ने आगे कहा कि देखो, जलपोत जल में चलता है, समुद्र में, नदी में चलता है, कब डूबता है? अगर छेद है तो डूब जाएगा, छेद नहीं है तो पार चला जाएगा। हाँ, पार चला जाएगा। अस्साविनी नावा सस्साविनी नावा, जय अस्साविनी नावा। तो छेद होता है तब है। तो मैंने अपने मन के सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लिए कि बाहर कुछ भी घटित होता है मैं उसको ग्रहण नहीं करती।
इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी प्रसन्नता कभी खंडित नहीं होती, क्योंकि मेरे सारे आश्रव दरवाजे बंद हैं। मैं किसी भी घटना को भीतर लेती नहीं हूं, सब बाहर बाहर रह जाती है। मुझे दुख कौन करेगा? कितना महत्वपूर्ण एक संकेत। तो आश्रवों को बंद करना, संवर करना। आश्रव हमारे शरीर में बहुत है और आश्रवों का दरवाजा खुला है, वह सारे शरीर के दरवाजे खुले हैं। मन शरीर अवलंबी है, मन कुछ नहीं कर सकता। अगर शरीर का योग नहीं मिले, मनोवर्गणा को ग्रहण कौन करता है? शरीर करता है। शरीर का योग नहीं मिले, वाक नहीं होती। वचन वर्गणा को ग्रहण कौन करता है? शरीर करता है। कर्म वर्गणा का ग्रहण कौन करता है? शरीर करता है। सबका दरवाजा खुला है शरीर में। अगर शरीर का कायोत्सर्ग हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, तो मन का दरवाजा बंद, वचन का बंद, कर्म का बंद, बीमारियों का भी बंद। अरहं अरहं अरहं